अरे ओ काका आ गए, काका आ गए, काका। आई 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 आई, कैसे आना हुआ? अरे काका, ये कौन है चिरकुट? है? अच्छा वो जाने दीजिए, मुझे तो बताया ही नहीं आपने। इतने बड़े घर में रिश्ता तय किया है आपने, बड़ी पार्टी फंसा ली है। मुझे नहीं बताया आपने। तू क्या मेरा रिश्तेदार है जो मेरी बेटी की शादी का न्योता तुझे दूं? लो, भलाई का जमाना नहीं रहा रे बाबा। सच है, भलाई का जमाना ही नहीं है। अरे काका, आपका जमाई बड़ा मालदार, रुबाबदार, मानना पड़ेगा काका, आप मानना पड़ेगा। काका, इस छोटे आदमी से पहचान करवा दीजिए ना। मैं हूँ इनका होने वाला दामाद, अक्षरा का होने वाला पति। अच्छा, तू है वो। क्या नाम है तेरा? कमल। कमल? कमल चौकला। बबन छत देख, छगन पानी भर, मदन कटहल काट। वही वाला कमल है ना तू? ए भाई, मैं भी बहुत पढ़ा लिखा हूं, काका से पूछना। क्यों काका? चौथी। देखिए बजरंग। हाँ, क्या कहा, क्या कहा? हाँ? भाई। हाँ। प्यार से ही समझा रहा हूं मैं। आप अक्षरा को फिर से परेशान मत कीजिए, और वो घर हम बेचना नहीं चाहते। और अगर आप ऐसे ही जबरदस्ती करते रहे ना, तो पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी हमें। उसने छोटे सरकार पर हाथ उठाया है, उठा उसे और डाल दो जेल में। नहीं, उसने कुछ नहीं किया था। रास्ते में चल रहा था, सामने आया और मारामारी करने लगा। छोटे सरकार चुप क्यों बैठते भला? उन्होंने भी लगा दिए 2 हाथ। नहीं, पर ये ऐसे रास्ते में मारपीट करना हमारे संस्कारों में नहीं आता ना। लिखित शिकायत भेजती हूँ मैं बाद में। हाँ, पहले आप उस गुंडे को उठाइए। हाँ, बाकी बात बाद में करेंगे। फोन रखिए। कौन? पुलिस किस लिए अभी? अरे तुम पर हाथ उठाया उसने, उसकी गिरफ्तारी तो होगी ही ना। फिर आप पर भी किसी ने हाथ डाला है तो उसे भी गिरफ्तार करवाइए। मुझ पर जिसने हाथ उठाया वो तुम्हारे पिताजी हैं। हाँ, पर इसलिए वो आप पर हाथ तो नहीं डाल सकता ना। वो हमारा फैमिली मैटर। माँ साहब, वो मेरी छोड़ो। कल हमारी बात अधूरी रह गई थी। क्या बोल रहे थे तुम मास्टरनी के बारे में? और पहले तो उसका पता लेकर उसके घर की तरफ गए ही क्यों तुम? बोलो अधिपति, क्या है क्या नहीं है, मुझे पता चलना चाहिए। बेवजह भेज दिया पापा को। और वो बजरंग तो हैवान है। अरे माँ, उसने जीजू को कुछ कर दिया तो क्या करे? इरा, बेकार में निगेटिव बातें मत बोलो। वो उसे समझा कर भी तो बातें कर सकते हैं ना। अरे पर माँ, हम बजरंग को आज से थोड़ी ना जानते हैं। हमें पता है ना, समझा कर समझने वालों में से नहीं है वो। एक काम करती हूँ, मैं ही जाती हूँ, देख कर आती हूँ। रुको, अकेली मत जाओ। अब इरा को साथ लेकर जाओ। नहीं, रहने दो। इरा को आपके साथ ही रहने दो, मैं अकेले जाती हूँ। अरे इरा तुम्हारे साथ ही जाएगी। एक मिनट दीदी। हाँ? तुम फोन लेकर जाओ। हाँ। मैं तुम्हारी पर्स ला कर देती हूँ। हाँ। ये लो, और ये दुपट्टा। ठीक है।
और कुछ लगा ना तो मुझे कॉल करो, संभल कर जाना। हाँ हाँ, तुम लोग भी अपना ख्याल रखो, मैं आती हूँ। संभल कर जाना। हाँ। हाँ। ए चिकने चिरकुट, पीछे मुड़ने का और चुपचाप निकलने का। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी? अब देखिए, ये देखिए, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका हुआ? क्या क्या मजाक कर रहे हैं क्या आप? अरे क्या मजाक चल रहा है यहाँ? ये क्या बेवकूफी ये है? क्या बेवकूफी है? कमल जी, चलिए। नहीं अंकल, रुकिए। नहीं काका, रुकिए। मैं ना पुलिस को ही फोन करता हूँ। अरे अरे मेरा फोन। ए चुप। ओ अरे कमल जी। काका, पीछे पीछे। ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कमल, पुलिस को बुलाएगा तो? देखिए, ये ऐसे गुंडागर्दी। ए, गुंडागर्दी नहीं, प्रोफेशन है अपना। कोई भी अपने प्रोफेशन को गुंडागर्दी नहीं कहेगा। रुकिए, अरे मारो मत। ए, हटो। बजरंग, बंद करो ये सब। ए, पीछे हो जाओ। चलो हटो। कौन आया है? चलो अपने हाथ बांधो, मुंह पर उंगली। अरे क्या टीचर मैडम, कैसा चिरकुटपति ढूंढा है आपने? बेवकूफी नहीं चलेगी। कमल चलिए, हम चलते हैं यहाँ से। चलो। चलो चलो। टीचर मैडम, ले जाओ अपना पार्सल। भुवनेश्वरी मैडम की मार खाकर भी तेरा मन नहीं भरा क्या? क्या बोले काका? पापा पर हाथ मत उठाना, समझे? क्या रे? क्या चल रहा है? हाँ, ए, रोक। क्या रे? साहब, ज्यादा शाना हो गया क्या? नहीं साहब। बाहर आते ही धंधे चालू हो गए तेरे? नहीं साहब। क्या किया? क्या किया? क्या रे? किस पे हाथ उठाया? ये चिरकुट। अरे आज का नहीं, मैं तुझे कल का पूछ रहा हूँ। कल गलती हो गई साहब, गलती हो गई मुझसे, सच में गलती हो गई, माफ कर दीजिए। गलती हो गई, अब तुझे पता चलेगा कि तेरी गलती तुझे कितनी महंगी पड़ेगी। नहीं साहब, चल। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या चमत्कार है? पुलिस कैसे आ गई? हाजी, मैंने ही कॉल किया, इसीलिए तो आए वो। हाँ घोसालकर साहब, ले लिया उसे हिरासत में। धुलाई कीजिए उसकी अच्छी तरह। उसका क्या करना है वो बाद में बताती हूँ।
अब उसे समझ में आएगा कि उसने किस पर हाथ उठाया है और उसका नतीजा क्या होता है। हाँ, बोलो। आइए, बैठिए। ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुद्दे पर आओ। बताओ जल्दी। माँ साहब, आप जितना समझ रही हैं उतनी बुरी नहीं है मैडम जी। उससे भी ज्यादा बुरी है। नहीं, वैसा नहीं, अपनी उनके साथ अनबन हुई है। अपनी नहीं, मेरी। तुम तो उसकी वकालत करते हो, बचाव करते हो उसका। अरे उनका मुद्दा एकदम सही होता था। मतलब मेरा गलत होता है क्या? अरे नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं बोल रहा हूं मैं, आपका सही होता है हमेशा। मैं ऐसा कहना चाहता था कि सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वैसे मुझे कहना था। मैं मेरी जिंदगी की इकलौती हस्ती जो सबसे होशियार है, ऐसी कोई अगर देखी होगी तो वो है आप। सच में आप मेरे सामने होशियारी और ममता की टॉप की ऐसी है ना, ये सेट किया है वो जो कहते हैं ना वो। क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसे क्यों देख रही हो? सुन रही हूं मैं, आगे बोलो। मतलब मेरा अंदाजा सही है। कौन सा? वो गलत साबित हो, इतनी ही देवी अंबाबाई के चरणों में प्रार्थना है। कौन सा अंदाजा? तुम बोलो, सुनना है मुझे। बोलो, सुनना है मुझे। बोलो जल्दी, बता दो सच क्या है। बिल्कुल सच सच बताता हूँ मैं। अधिपति, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता है, पकड़े जाओगे। इसलिए सच सच बताओ। देवी अंबा माँ की सौगंध ली है ना? जल्दी बताओ। हाँ, आप गुस्सा तो नहीं करोगी? वो मैं पहले से कैसे बता दूं? पर गुस्सा होने जैसा कुछ है क्या? कौड़ी के दामों की वो मास्टरनी, उसका क्या कोई बड़ा विषय होगा जो तुम इतनी बात खींच रहे हो? क्या अधिपति? मुझे ना आपके जैसी दिमाग वाली और मेरे जैसी पागलपन वाली एक बीवी चाहिए थी। मैं अपने मन से कुछ नहीं करूंगा, मैं जो कुछ भी करूंगा वो आप ही की मर्जी से करूंगा माँ साहब। लेकिन मैं सच कहता हूँ, मुझे मैडम जी, मतलब मुझे उनसे बात करना दिल से अच्छा लगता है माँ साहब। मैं वो ऐसे एक उंगली ऐसे उठाकर जो बात करती है ना, मुझे सच में प्यारा लगता है माँ साहब। दिल से बहुत अच्छी लड़की है वो। मतलब बस वो पागलों की तरह शिक्षा 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 ऐसे करती रहती है, लेकिन वो जो करती है ना, वो एकदम जान डालकर करती है। उनकी पढ़ाई, उनका पढ़ाना, उनके वो छात्र, इन पर वो दिल से प्यार करती हैं पागलों की तरह। उनके लिए जान भी दे देंगी वो। ऐसा मतलब वो जो पागलपन है ना माँ साहब, वो पागलपन मुझे बहुत ही बहला देता है। वो मुझे मेरी तरह लगता है माँ साहब, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। सच कहता हूँ, उनकी तरफ देखना ना, मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर की ऐसी कोई जो ज्योति होती है ना, वो ज्योत शांत, गंभीर, जलते रहने वाली ऐसी है। वो बोलने लगी तो ऐसा लगता है कि मानो अंबाबाई के मंदिर की आरती ही चल रही हो। बिल्कुल भंडारे की तरह वो एकदम गुणकारी है माँ साहब। मैडम जी, मतलब समझ रही है ना आप, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो सच में गुणकारी, ऐसी निर्मल है, वो निर्मल है, पानी की तरह है और पवित्र लड़की है वो, मतलब बिल्कुल ज्योति की तरह।
खुद को ना सरस्वती समझती हैं वो, लेकिन मुझे ना अभी उनमें सच में लक्ष्मी नजर आने लगी हैं। मतलब ना मैं आपको ये बात बहुत दिनों से बताना चाहता था माँ साहब, सच में मुझे ना कोई बात आपसे छुपानी नहीं थी। मुझे सब कुछ आपको दरअसल सच में पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हुआ है, और ऐसा कभी पहले हुआ नहीं था। अभी पहली बार ये सब कुछ हो रहा है, तो मतलब ना कभी मेरे मन के गर्भगृह में ऐसी मूरत नजर नहीं आई थी माँ साहब, लेकिन अभी दिखने लगी हैं। हाथ में छड़ी और चौक ली हुई देवी है। माँ साहब आप सच में गुस्सा मत होइए, मैं आपके हुक्म के आगे नहीं जाने वाला हूं। लेकिन मैंने कहा ना मैडम जी, मेरे मन में मानो घर ही बनाकर बैठी हैं, वो जा ही नहीं रही है मन से। कर रहा था मुझसे बहस, वो गुंडा ही है ना, वो औकात दिखाई दी उसने अपनी। लेकिन ये भी 2025 की दुनिया है ना, यहां पर ऐसी गुंडागर्दी नहीं सही जाएगी। मैंने भी किया ना फोन, वो इंस्पेक्टर, अजी वो दोस्त था मेरा। सुना नहीं क्या आपने उसने क्या कहा कि किस पे हाथ उठाया? अजी किस पे मतलब कौन? मेरे बारे में ही बात हो रही थी। वाह जीजू, बहुत बढ़िया। अरे इरा, तुम्हारा जीजू हूं मैं, छोड़ूंगा क्या उसे? शाबाश बेटा, गर्व होता है मुझे तुम पर बेटा। हाँ ना। हम एक काम करते हैं, जल्द से जल्द सगाई निपटा डालते हैं, उसके बाद तुरंत शादी। अब ज्यादा खींचेंगे नहीं इस, हैं? हाँ हाँ चलेगा। मतलब घरेलू तरीके से? हाँ। मतलब कल एंगेजमेंट करते हैं और अगले हफ्ते शादी। हाँ। जयदेव जी क्या कहते हैं? जैसे आप कहें। बड़ी सरकार, आपने कही थी उतनी हल्दी पीसी है, इतनी बारीक चलेगी ना? गलती हो गई सरकार। ए धनाजी, तुम आज लगे हो क्या यहाँ काम पर? हाँ, हल्दी लेकर यहाँ आ गए? दिमाग विमाग है कि नहीं तुम्हें? तुम्हें कहा था ना कि यहाँ कोई नहीं आएगा। कुछ समझ नहीं आता क्या तुम्हें? गलती हो गई बड़े सरकार, एक बार माफ कीजिए। अरे दिखाई नहीं देता हम बात कर रहे हैं? वो बाद में साफ कर लेना। निकलो यहाँ से।
आप गुस्सा मत होइए ना। गुस्सा नहीं हूँ मैं। आप बैठिए ना। बैठना क्यों है? मेरी उम्र नहीं हुई है, खड़ी रह सकती हूँ मैं। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे उस मास्टरनी मैडम के बारे में? वो मास्टरनी तुम्हारे मन में घर बनाकर बैठी है। इस पूरी दुनिया में तुम्हें सिर्फ वो मास्टरनी ही मिली क्या? मुझे कोई भी लड़की चल गई होती, मोटी, नाटी, काली, छोटी, बदसूरत, कम अकल, लेकिन ये घमंडी मास्टरनी मुझे पसंद नहीं है। ये पता है ना तुम्हें? वो माँ साहब, अब जो कुछ मन में था वो सब कह दिया। हाँ, लेकिन वधू महोत्सव में क्या तय हुआ था? क्या? तुम्हारे लिए लड़की मैं देखूंगी और मैं जो लड़की पसंद करूंगी तुम उसी से शादी करोगे। उस एक वादे पर मैंने उस मास्टरनी को छोड़ दिया, कुछ कार्यवाही नहीं की। और अब तुम बात घुमा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर अब बीच में ये मास्टरनी कहाँ से आ गई? मन में था वो। अधिपति, ये तुम्हारे मन में था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हारे लिए वधू महोत्सव का आयोजन ही नहीं किया होता ना। मैंने ये आयोजन क्यों किया? क्योंकि उनमें से एक लड़की तुम पसंद करो इसलिए। लेकिन तुमने क्या किया? फोटो भी नहीं देखी, उन सीधी भोली भाली लड़कियों को नापसंद कर दिया। और तुम्हें पसंद कौन है? तो वो चालाक मास्टरनी, जिसके दिमाग में जंग लग गया है, जिसे बिल्कुल अक्ल नहीं है। आप शांत हो मैं जाइए ना। शांत कैसे हो जाऊं? उस मास्टरनी ने बाजी मार ली है, मेरी नाक काट दी उसने। मुझे हराया है उसने। अरे नहीं माँ साहब, वो टीचर मैडम बहुत ही सीधी सादी है, इसलिए तो मुझे वो पसंद है। मास्टरनी और सीधी सादी, उसे खुद का स्वार्थ समझ में आता है बस। उसे पता चल गया है कि तुम्हारे जरिए उसका काम आसान हो जाएगा। अरे वो तुम्हारा पैसा, तुम्हारी दौलत देखकर वो तुम्हारे प्यार में पड़ी है, ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? अजय, मैं सच में कहता हूँ, उसकी वकालत मत करो तुम। मौके का फायदा उठाने वाली लड़की है वो। कल जब वक्त आएगा ना तो कोई रईस लड़का देखकर शादी कर लेगी वो। मेरी नाक के नीचे उसने मेरे बेटे को फंसा लिया। नहीं 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 नहीं, अजय गलतफहमी हो रही है आपको। उन्होंने कुछ फंसाया वगैरह नहीं है मुझे। उसने कहा होगा ना तुमसे। क्या? मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हारी माँ की सेवा करूंगी, तुम्हारे घर को अपना घर मानूंगी, तुम्हारे प्यार में डूबी हुई हूँ मैं, तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचूंगी। ये सब कहा होगा ना उसने।